इंसिडेंट हुआ, मुझे कैंसर हो गया था 2012 में। तो जब कैंसर हुआ, बहुत ही सुंदर आपने एग्जाम्पल शेयर किया कि कैसे व्हेन यू आर ऑन द राइट एनर्जी लेवल्स तो चीजें कैसे सही हो जाती हैं। स्पोर्ट्स में होने के बाद, मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस होने के बाद भी अगर ऐसा कोई डिस ईज मेरे शरीर में अगर जगह बना रहा है। द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूं नवीन समला और मैं हूं पायल मित्तल। द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूं टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई है श्रद्धा सुब्रमण्यन जी, और आज का टॉपिक इंट्यूशन एंड बिजनेस, हाउ इंट्यूशंस रिलेट टू बिजनेस ग्रोथ। मतलब अंतर्ज्ञान और व्यवसाय, अंतर्ज्ञान व्यवसाय वृद्धि से कैसे संबंधित है, इसके बारे में हमारे मेहमान के साथ बात करने से पहले क्या करेंगे, हम उनके दिमाग में कुछ गुदगुदी करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि हम ये हिंदी में कर रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है बहुत सारे व्यापारी लोग हैं, व्यवसाय जो करते हैं, उनके पास ये मैसेज पहुंचाने तक नहीं पहुंच पाता है। तो आप ये हिंदी में कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज बात करने के लिए। थैंक यू। श्रद्धा जी, आप ही नहीं, हम भी आपसे बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। और चलिए पहला रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं राउंड में, जिसमें हम कुछ यादृच्छिक शब्द का उल्लेख करेंगे और आपके दिमाग में जो भी आता है सबसे पहले आप उसका जवाब दीजिएगा। और मेरी तरफ से आपके लिए सबसे पहला शब्द आ रहा है भविष्य, फ्यूचर। जो मैं बना सकती हूँ अब स्वयं का। बहुत ही अच्छा। अगला शब्द आया आपके लिए सपना। जो चाहिए वो सब कुछ। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। हर चीज में, हर चीज को देखने का नजरिया। जी। और अगली चीज है जो कि सबके लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन आपका टेक क्या है इसके ऊपर? धन, मनी। जो हमेशा होता है मेरे पास। वाव। हमेशा रहेगा। और ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है आपने। अमेजिंग। और लास्ट मेरी तरफ से शब्द आ रहा है आपके लिए, जिंदगी। मैं हमेशा जिंदगी को ट्रांजिशन कहती हूँ, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम बदल रहे होते हैं, तो जो बदलाव है ना, वो जिंदगी है। राइट। बहुत ही अच्छा। अमेजिंग। आप तो नया डेफिनेशन ही दे दिया जिंदगी के बारे में। और मेरे तरफ से पहला शब्द आविष्कार यानी इन्वेंशन, जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो। वाव। और अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, मेरे अंतर आत्मा की आवाज। अंतर आत्मा की आवाज, ओके। और ग्रहांतरवासी यानी एलियंस। हम सब एनर्जी से कनेक्टेड हैं, तो मुझे लगता है कि एलियंस भी हमारा ही हिस्सा है। बहुत बढ़िया। और नेतृत्व माने लीडरशिप। नेतृत्व, साथ। ओके, वंडरफुल। और किताब, बुक। मेरी सबसे अच्छी दोस्त। ओके। और मेरी तरफ से आखिरी शब्द सक्सेस यानी सफलता। आप लोगों से आज बात कर रही हूँ, ये भी सफलता है मेरे लिए, तो हर क्षण सफलता है। आपके हर बात में पॉजिटिविटी दिख रहे हैं हमें, और बहुत इंस्पायरिंग लग रहा है कॉन्वर्सेशन। एंड मुझे भी मजा आ रहा है। ये रैपिड फायर बहुत ही अमेजिंग था। रियल में गुदगुदी हो गई है दिमाग में। परफेक्ट, उसका पर्पस ही यही था। और श्रद्धा सुब्रमण्यन जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है, और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? Hello, I'm Steve Ahern, one of the judges of the Asia Podcast Awards.
I'm interrupting this episode to let you know that you're listening to an award-winning podcast. This podcast won its category in the 2024 Podcast Awards, so you know you're listening to quality. Enjoy your listening experience and congratulations to the team who created this award-winning podcast for you. Awesome. हमेशा मैंने जैसे कहा कि ये कॉन्वर्सेशन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, तो जरूर बिल्कुल तैयार हूँ इस कॉन्वर्सेशन के। जरूर हम भी इक्वली एक्साइटेड है। चलो शुरू करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपके ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए हमारे टीजीवी हिंदी ऑडियंस के साथ। मेरा नाम श्रद्धा सुब्रमण्यन है। मैं भारत की पहली इंट्यूशन कोच हूँ। मैं बिजनेसेस और लीडरशिप एंड एग्जीक्यूटिव कोचिंग करती हूँ। यहाँ तक का सफर बहुत ही अलग रहा। एजुकेशन बाय एजुकेशन मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, और वहाँ से यहाँ तक कोचिंग की जर्नी हम बात करेंगे, बट बहुत ही एक्साइटिंग रही है। सो इन शॉर्ट, ये जो आज कोचिंग के पड़ाव पे हूँ अपने लाइफ में, आज मैं वो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो मुझे जिंदगी ने दिया है, उसका कह सकती हूँ कि ये आउटकम है। तो अभी के लिए इतना ही। बट इंट्यूशन एक्सपर्ट, जो एक इंडियाज फर्स्ट इंट्यूशन एक्सपर्ट जो मैं काम करती हूँ, मेरे इंट्यूशंस जो है हमारे जिंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, और उसको जब हम एक्सेस कर पाते हैं, हम अंतर ज्ञान को जब हम अंतरात्मा की आवाज मान पाते हैं, तब एक बहुत बड़ा बदलाव खुद में, दुनिया में नहीं, खुद में जब आ जाता है, तो आपका नजरिया जिंदगी को देखने का, आपकी सक्सेस को देखने का, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो सब बदल जाता है। सो मेरा एक ही मिशन है कि हर एक इंसान को अपने अंतर ज्ञान से परिचित करवाऊं। और जितना परिचय मजबूत हो सके, वो मेरा मिशन है कि हम ये कर पाए। सो मैं आज यूनिवर्स को दे रही हूँ यहाँ पे इसी मोमेंट में आप लोगों से बात करते वक्त, कि जितने लोगों तक ये पॉडकास्ट पहुंचे, और जितने लोग इस बात से जुड़ेंगे, उतना ज्यादा ये जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। सो दिस इज वेयर आई एम। वंडरफुल। और अपना अंतर्ज्ञान को परिचय करना और उनका लेवरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी इंट्यूशन पे बहुत बिलीव करता हूँ। इंट्यूशन और गट फीलिंग मुझे बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत लोग बोले, मैं जब पॉडकास्टिंग शुरू किया, व्हाई आर यू गेटिंग इनटू इट, इट इज नॉट फिट फॉर इंडियन ऑडियंस एंड ऑल। मैंने सोचा कि नो, लेट मी बी वन ऑफ द pioneers, right? ऐसे ही शुरू हुआ था। And when we started Hindi and all other languages also, people started laughing. Why the hell you guys are doing all this? Right? That's okay. मगर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज हमारा ये कॉन्वर्सेशन के बारे में, बिकॉज मुझे भी ये इंट्यूशन के साथ और डीप कनेक्शन और मजबूत कनेक्शन होना चाहिए। और इसके पहले मेरा दूसरा सवाल है कि आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? Who is your guiding voice? My guiding voice, I would say, is the universe itself. तो जब just मैं अपने साथ बैठती हूँ, जितना अपने अंदर झांकती हूँ, I think connection with the universe वो बाहर भी होता है। So I am the universe and the universe is me. ये हमेशा मैं मानती हूँ। और जब मैं ये मानती हूँ तो कई बार बाहर जब चीजें ढूंढती हूँ यूनिवर्स, तो काफी वो गाइड करती है। और उतना ही जब अंदर डीपर लेवल पे खुद को जानने की कोशिश करती हूँ, उतना ही ज्यादा मुझे गाइडेंस मिलता है। सो यूनिवर्स इज माय गाइडिंग वॉइस। ठीक है, थैंक यू। बहुत ही अमेजिंग सा एक आंसर और एक दिशा है। मैं ये बोलूंगी कि यूनिवर्स ना सिर्फ बाहर है, पर हमारे अंदर भी है, सिर्फ हमें पहचानने की जरूरत है। ये चीज हमारे जो लिसनर्स हैं उनको बहुत ही फैसिनेट भी करेगी, मेरे पक्का यकीन से कह सकती हूँ। और
आपके इस सफर में देखिए, हर सफर में कुछ ना कुछ पड़ाव होते हैं और कुछ चीजें होती हैं जो इफेक्ट करती हैं। तो ये जानना चाहेंगे कि आपके सफर में सबसे ऊपर ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसकी वजह से आज आप यहाँ पहुंच सके? ड्राइविंग फोर्स अगर मैं कहूँ तो मेरे माता पिता सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने जब मैं पैदा हुई थी तब भी बेटा और बेटी में फर्क माना जाता था, आज भी थोड़ा बहुत माना जाता है, बट फिर भी हम लोग बेटर स्टेट में हैं आज। तो उन्होंने कभी ऐसे ये नहीं सोचा कि आप बेटी हो, बिकॉज हम 3 बहनें हैं, तो कभी भी ऐसे उन्होंने ऐसे कभी भी दिमाग में नहीं आने दिया कि आप ये नहीं कर सकते हो। तो मेरा जो करियर रहा है, मतलब कोचिंग क्यों मेरी जिंदगी में आया, अगर मैं कहती हूँ कई बार कि अगर मैं अपना खुद का ऑटोबायोग्राफी लिखूंगी तो उसका टाइटल होगा व्हाई कोचिंग एक्साइट्स मी, क्योंकि मेरी जिंदगी के शुरुआत से ही कोचिंग मुझसे इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है। मतलब मैं जब 5th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने अपना प्रोफेशनल एथलेटिक्स में अपना करियर स्टार्ट किया था। 6 साल मैंने प्रोफेशनल स्पोर्ट्स किया हुआ है हर्डल रेसिंग में, तो वो भी उन्हीं ने उसमें मुझे इंट्रोड्यूस किया। और जब मैंने स्पोर्ट्स में इंट्रोडक्शन मुझे मिला तो फिजिकल मेंटल फिटनेस ये वहीं से आई। तो कोचिंग की शुरुआत मेरी जिंदगी में बहुत बहुत पहले हो चुकी थी, बहुत ही पहले। ये जो ट्रांजिशन हुआ वो बदलाव तो बाद में आया, पर वो बदलाव की शुरुआत जो हम रूट कहते हैं कि जो ना बीज बो दिया गया था, तो वो बीज मैं जब 5वीं कक्षा में थी तभी से ही बीज बो दिया गया था कि कोचिंग बहुत जरूरी है। आपका साथ देने के लिए कोई चाहिए, आपको गाइड करने के लिए कोई चाहिए, एंड वो वहां से। सबसे पहले मेरे माता पिता, मैं कहूंगी कि कुछ भी चैलेंज अगर मैं लेके उनके पास जाती थी कि अगर ये कोई चीज है जो नहीं हो रही है, बहुत पेशेंटली और बहुत ही प्यार से मुझे बताया जाता था कि नहीं कर सकती वाला कोई शब्द यूज करने की जरूरत नहीं है, आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है। और उन दोनों में से उन दोनों का आउटकम जो मैं आज अपनी जिंदगी में देखती हूँ कि मैंने अपने पेरेंट्स से क्या क्या चीजें मैंने ली है ना। हर एक इंसान की अपनी एक एट्रीब्यूट्स होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, विशेषताएं होती है। तो मेरे पिता से मैंने विशेषता जो ली है वो लीडरशिप, नेतृत्व। वो जहां भी वो खड़े हो जाते थे, मतलब बिल्कुल लोग उनकी बात सुनते थे और उनका गाइडेंस बहुत ही अमेजिंग होता था, बहुत ही अमेजिंग। सारे परिवार, दोनों साइड के परिवार के लिए, और बहुत बहुत ही अलग तरीके का गाइडेंस होता था। तो नेतृत्व उनसे मैंने लिया है। और कर्मयोगी जो कहते हैं कि काम करो, कर्म करते रहो, डू समथिंग, कीप डूइंग एट, वो मैंने अपने पिता से लिया। और मेरी जो इंट्यूशन वाला जो पार्ट कह सकते हैं, वो जो है वो मेरी माता जो थी, मेरी माँ जो थी, वो बहुत स्पिरिचुअल थी, बहुत उनका फेथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था भगवान में, यूनिवर्स में। और जर्नी काफी हम्बल रही उन दोनों की। जो मैं आज हूँ बहुत बड़ा आउटकम है एज सच, बट बहुत हम्बल रही जर्नी। बट उसके बावजूद एक कर्मयोगी और एक जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हैं, जो फेथ बिल्डर कहते हैं। मैं आज अपने आप को फेथ बिल्डर कहती हूँ एज एन आइडेंटिटी, बिकॉज मेरा नाम श्रद्धा भी शायद उन्होंने इसीलिए रखा। बहुत डॉट्स कनेक्ट कर सकती हूँ। तो माता पिता डेफिनेटली सबसे ऊपर, जिनकी वजह से जो मैं आज हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। दूसरा 2012 में जो एक इंसिडेंट हुआ, मुझे कैंसर हो गया था 2012 में। तो जब कैंसर हुआ, स्पोर्ट्स में होने के बाद, मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस होने के बाद भी अगर ऐसा कोई डिसईज मेरे शरीर में अगर जगह बना रहा है, इसका मतलब है कि कुछ तो है जो सॉर्टेड नहीं है। तो वो समय जो था, वो उस समय ने मुझे सिखाया काफी। और आज मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कैंसर की। मैं हर दिन कहती हूँ इस बात को,
दोहराती हूँ कि अगर वो चीज मेरी जिंदगी में नहीं हुई होती तो आज मैं जहाँ पे हूँ शायद मैं वो नहीं, वो ट्रांजिशन जो हो रहा था, जो सीड जो बो चुका था, वो शायद आज एक पौधे में नहीं बदलता। मैं अपने आप को ट्री नहीं कहूंगी बिकॉज आई एम ऑलवेज इन प्रोग्रेस। एक पौधे में जो बदल गया वो वहां से हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि मैं मेंटली फिजिकली इतनी फिट होने के बावजूद अगर मुझे ऐसे सब चीजें हो सकती है या मेरे साथ ऐसे हो सकता है, मैं लो फील कर सकती हूँ, तो शायद दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको छोटी बड़ी, मैं जजमेंट नहीं दे रही, बट छोटी बड़ी बातों पे उनको प्रेशर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, तो क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। तो वहां से ये जो ट्रांजिशन हुआ बीइंग अ कोच, वो 2012 से हुआ। सो आई थिंक ये दो चीजें बहुत ज्यादा है। और तीसरी, मेरी बेटी 2016 में जब वो हुई तो आई थिंक तब तक भी मैं सोच रही थी कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। 2012 से थॉट प्रोसेस आ रहा था। प्लस मेरा जो कैंसर था वो एक यूटेरियन टाइप का कैंसर था, वेरी रेयर काइंड ऑफ। तो उसको जीतने के बाद वो हुई, तो वो एक विनिंग का जो फीलिंग है कि उसका मेरे लाइफ में आना एक बहुत ही बड़ी बात है। और उसके बाद भी काफी सारे ट्रांजिशंस हुए एज अ मदर जो मैंने सीखा। तो शायद अगर वो नहीं होती तो मैं ये बहुत सारी चीजें नहीं सीख पाती आज। तो ये तीसरी चीज है जिस सबका आउटकम आई थिंक मैं आज यहाँ पे हूँ। सो दीज आर द 3 मेन थिंग्स इन माय लाइफ। फैबुलस, बहुत बढ़िया। मुझे अब पता चला व्हाई यू सेड लाइफ इज अ ट्रांजिशन, राइट? अमेजिंग। Yes, और it is. मुझे गूज़बम्स आ रहा है जब आप बता रहे आपका स्टोरी। इट इज नॉट दैट इजी टू विन कैंसर आप, एंड आई एम सो प्राउड टू हैव दिस कन्वर्सेशन विथ यू टुडे। आप तो बहुत यू आर स्टैंडिंग टॉल हियर इन फ्रंट ऑफ अस एंड इंस्पायरिंग आवर ऑडियंस। और ये क्वेश्चन तो बाय डिफॉल्ट आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर वेरी इजीली। आप आसान से आप ये जवाब दे सकते हैं। आपकी जिंदगी में सबसे मुश्किल सीख कौन सी सीखी मिली है? यही सीख मिली है कि ट्रांजिशन है तो ट्रांजिशन नीचे से ऊपर भी होगा, ऊपर से नीचे भी होगा। तो एक स्टेटमेंट में हमेशा कहती हूँ कि दिस शैल टू पास वट एवर इट इज। तो कैसा भी है वक्त अच्छा बुरा होता नहीं है एक्चुअली, हमारे फीलिंग्स उस वक्त की तरफ डिफाइन करते हैं। तो मैं वक्त अच्छा बुरा नहीं कहती, मैं कहती हूँ कि आज मेरे फीलिंग्स जो है वो इस वक्त को लेके अलाइनमेंट में नहीं है, क्योंकि इंट्यूशंस इज ऑल अबाउट अलाइनमेंट। तो समझ में आता है कि ये वक्त के साथ मेरा अलाइनमेंट नहीं है, तो अब मुझे कुछ करना पड़ेगा कि जिससे इस अलाइनमेंट में मैं वापस आ सकूं। इस जो मुझे फीलिंग आ रही है कि ये वक्त के साथ मेरा मैच नहीं हो रहा है जो मैं करना चाहती हूँ या जो मैं जीना चाहती हूँ, तो वक्त तो हमेशा अच्छा ही होता है, बट वक्त के साथ मेरी फीलिंग्स का अलाइनमेंट जो ये सीख है वो बहुत बड़ी सीख मुझे मिली कि कैसे मैं वापस अलाइनमेंट में आ सकती हूँ ताकि एक खुशहाल जिंदगी मैं जी सकूं। तो वो एक डेफिनेटली बड़ी सीख है। अमेजिंग आंसर्स आपकी तरफ से आ रहे हैं और जो कि सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर के। तो थैंक यू, मतलब ये थैंक यू तो चलते ही आए रहेंगे बीच बीच में। मैं ये सोच बिकॉज कैसे एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि जब भी मैं ऐसे कॉन्वर्सेशंस के लिए बैठती हूँ या जब भी ऐसी बातें होती है, तो मैं हमेशा जो सामने वाला है उसके सवालों के जवाब मैं हमेशा अलाइंड बैठती हूँ कि आज जो भी व्यूअर्स तक पहुंचना है, जो ऑडियंस तक पहुंचना है, वो बस पहुंच जाए। तो ये जो भी जवाब आ रहे हैं आप लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं कि इतना अच्छे से जो सवाल पूछ रहे हैं, तो वो एनर्जी अलग तरीके से फ्लो हो रही है और वो सारे जवाब भी उसी तरह से आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप भी उसमें प्रॉपर हकदार है, सिर्फ मैं नहीं। तो थैंक यू कि आज हम ये बना रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए। आज हम ये क्रिएशन कर रहे हैं एक नई दिशा में अपने व्यूअर्स के लिए और ऑडियंस के लिए। थैंक यूज आर म्यूचुअल हियर। तो आगे चलते हैं कि इंट्यूशन एक्चुअली में अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे तो क्या है, जैसे कि हम और इसको डिसीजन मेकिंग में, बिजनेस में हम कैसे यूज कर सकते हैं।
मेरी समझ में अगर मैं आपको बोलूं तो रिस्क टेकिंग भी एक इंट्यूशन होती है। और अगर वो है तो आप बताइए, और नहीं है तो एक्चुअली में इंट्यूशन क्या है और कैसे उसको हम डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं बिजनेस। ओके, तो इंट्यूशन और बिजनेस, इसके बारे में बात करने की बजाय मैं पहले एक चीज बताना चाहती हूँ, इंट्यूशन और थिंकिंग, इसमें क्या फर्क है। बिकॉज कई बार क्या होता है, जो थिंकिंग होती है उसको लोग इंट्यूशन मान लेते हैं कि ओके मुझे ये इंट्यूशन आया था कि ये सही नहीं होने वाला। वो एक्चुअली इंट्यूशन नहीं है, वो आपकी थिंकिंग है। सो इंट्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो जब भी आपको जब भी इंट्यूशन आएगा, आप एनर्जी, आप स्पाइक ऑफ एनर्जी फील करेंगे। आपको लगेगा कि अरे कुछ तो एकदम से मेरे अंदर एकदम, कहते हैं ना, बबल ऑफ एनर्जी ऐसा आ गया कि ये क्या मस्त आइडिया है, ये क्या मजा आ रहा है, ऐसे करेंगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। और थिंकिंग जो होती है ना, वो हमेशा श्रिंकिंग होती है, क्योंकि वो फियर बेस्ड होती है। आपको जैसे बोल रहे हैं कि ये कुछ तो गलत होने वाला है, तो वो थिंकिंग है जो आपको कह रही है कि ये काम मत करो, या आप इस तरह से आगे मत बढ़ो, नहीं तो यहाँ पे ये गलती हो सकती है। तो जो भी थॉट और थॉट अगर ऐसा कुछ है जो आपको अपने एनर्जी से कनेक्ट करे, जो आपको लगे कि आपका एक्सपेंशन हो रहा है, अंदर से आप फील कर रहे हैं, बढ़िया फील कर रहे हैं, तो दैट्स एन इंट्यूशन। और अगर आपको लग रहा है कि आप श्रिंक हो रहे हैं, आप आपको डर लग रहा है, या आपके मन में और कुछ नए नए सवाल आ रहे हैं ना, बैक टू बैक हमारे दिमाग में चीजें आने लग जाती हैं कि ये गलत होगा, फिर ये गलत होगा, फिर ये गलत होगा, फिर ये गलत होगा, यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, वहां नुकसान हो जाएगा, तो वो जो है वो थिंकिंग है। तो ये डिफरेंशिएटर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने इंट्यूशंस को टैप इन करना चाहते हैं, आप अपने अंतर्ज्ञान में अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मेरा अंतर्ज्ञान बोल रहा है कि ये मेरी सोच बोल रही है, तो ये डिफरेंशिएशन हमेशा जरूरी है। तो बिजनेस में जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, या कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग काफी सारे डिसीजंस लेते हैं। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हम अगर गिनने बैठेंगे तो शायद बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, मे बी हंड्रेड्स तक जा सकते हैं, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन हर पल हम क्या कर रहे होते हैं। तो जो डिसीजंस हैं उनको लेने का तरीका, दो तरीके से डिसीजंस लिए जा सकते हैं। एक होता है स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि जो डेटा है, जो डेटा बता रहा है, वो डेटा क्या क्या डेटा हो सकता है, वो आपके पिछली या पास्ट जिंदगी के एक्सपीरियंस हो सकता है, वो भी एज ए डेटा काम करते हैं। कुछ मार्केट रिसर्च जो हम कहते हैं, मार्केट रिसर्च भी हो सकता है। वो सब कुछ जो है, वो सारा कुछ डेटा है, वो स्टैटिस्टिक्स है। और दूसरा तरीका है थ्रू इंट्यूशंस। अब मैं इंट्यूशंस में क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आपके पास्ट एक्सपीरियंस, आप जब वो इंसान थे तब के हैं, पर आप इंसान ही अब बदल गया है, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस को यहाँ पे लाके उसके बेसिस पे डिसीजन लेना तो बहुत ही गलत हो जाएगा। तो रादर देन दैट, अगर आप अपने इंट्यूटिव सेल्फ से बात करेंगे, और एक छोटा सा हैक है कि कैसे ले सकते हैं वैसे डिसीजंस। तो जब आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो रादर देन सेइंग आई थिंक, हम कई बार कहते हैं ना कि मुझे लगता है कि हमको ऐसे करना चाहिए, मुझे आई थिंक लाइक दैट, कि मुझे ये करना चाहिए। रादर देन आई थिंक, आप यूज कीजिए आई फील कि ये चीज सही है, या ये चीज सही होगी, या आई फील कि हमें ऐसे करना चाहिए। तो जब आप आई थिंक और आई फील में डिफरेंशिएटिंग खुद से बात करते वक्त महसूस करेंगे, आप महसूस कर पाएंगे कि आई थिंक सिर्फ यहाँ पे चल रहा है, और वो बहुत स्टैटिस्टिक्स के ऊपर फोकस कर रहा है, क्योंकि वो पुराने पिछले एक्सपीरियंसेस, फियर, वो सब चीज लेके आ रहा है। बट जब आई फील यूज कर रहे हैं, तब आई फील में आप इस मोमेंट पे आप क्या है, आप कैसे इंसान हैं, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, एबिलिटीज क्या है, उसके बेसिस पे वो आई फील का जो आंसर है वो आएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है डिसीजन मेकिंग में। और बिजनेस में जब हम इस चीज को यूज करते हैं, कई बार बिजनेस ओनर्स को पता होता है, राइट, कि ये डिसीजन करेक्ट है, डेटा सब कुछ बता रहा है, लेकिन फिर भी एक हंच होता है, एक गट फीलिंग होती है कि ये चीज
सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो अगर मैं अपने काम की बात करूं तो काम में और बिजनेस को बहुत लॉजिकली देखा जाता है ना, डेटा ड्रिवन देखा जाता है। और अब तो पूरी दुनिया डेटा पे इतना भरोसा कर रही है कि शायद हम खुद पे भरोसा करने की बजाय हम डेटा पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा कि मेरा मिशन है कि लोग खुद पे भरोसा करें, अपने अंतर्ज्ञान पे भरोसा करें। डेटा तो ठीक है, डेटा भी तो अंतर्ज्ञान के एक्सपीरियंस से किसी ने कहीं तो बनाया होगा ना डेटा। तो डेटा लेकिन वो पास्ट एक्सपीरियंस है, उसको इतना ये देने की बजाय अगर फोकस अंतर्ज्ञान पे करेंगे तो बहुत ही इजी चीज है कि आपके डिसीजन मेकिंग से आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आने लग जाएंगे कि आप माइंड ब्लोइंग होने लग जाएगा सच में। मतलब मेरे खुद के इतने एक्सपीरियंसेस है, अगर बताने लगूंगी अभी तो हम लोग का पूरा टाइम हम लोग इसी में निकाल जाएगा। बट इतने आसानी से आपके क्लाइंट्स आपके पास आ सकते हैं, इतने आसानी से बिजनेस डील्स हो सकती है आपकी। आप अपने क्लाइंट्स को एकदम बेहतर तरीके से जान पाएंगे बिल्कुल कम समय में। बिजनेस में लोग कहते हैं ये तो पहली मीटिंग है, और मैं चैलेंज करती हूँ कि पहली मीटिंग में आपका बिजनेस कन्वर्जन कैसे नहीं हो सकता, वो भी बिना बहुत ज्यादा पिच किए, मतलब नॉट पुशिंग पुलिंग ऑल द टाइम। तो वो बहुत आसान है। जब आप इंट्यूटिवली आप सुन रहे हैं किसी को, आप अंतर्ज्ञान से आप ऑपरेट कर रहे हैं, ये सब मुमकिन है। और मैंने अपना बिजनेस भी उसी तरीके से 10x, जो मैं कहती हूँ कि यू कैन क्रिएट 10x इन हाफ द टाइम यू हैव प्लान्ड फॉर। बिजनेसेस के साथ जब मैं बैठती हूँ उन लोगों को कहती हूँ कि हाफ द टाइम में आपको जो बनाना है ना 10x, आपने सोचा है 5 साल में, चलो 2.5 साल में करते हैं इसको। और वो बहुत मुमकिन है, बहुत फटाफट मुमकिन है अगर एनर्जी और इंट्यूशन से कनेक्ट किया जाए। सो हाँ, डिसीजन मेकिंग के ये छोटे छोटे चीजें बताई, ये बिजनेस में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम इनको यूज करने लगेंगे तो बदलाव बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं। राइट। और श्रद्धा जी, आपके खुद के इस बिजनेस के बारे में आप बता दीजिए कि ये अंतर्ज्ञान ने आपके व्यावसायिक निर्णयों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कैसे किया था और कैसे सफलता दिलाई है। सो ये जो अंतर्ज्ञान है ना, इंट्यूशन, ये मुझे ना आई थिंक फ्रॉम द टाइम आई रिमेम्बर माई सेल्फ, जब से मैं अपने आप को जानती हूँ या जब से मैं खुद को याद हूँ, तब से मुझे पता है कि ये मेरे पास है, दैट सिक्स सेंस, दैट गट फीलिंग। मैं जिन भी लोगों के साथ हूँ मैं पहचान सकती हूँ कि उनका एनर्जी कैसा है, समझ में आता है कि क्या चल रहा है। तो वहां से शुरुआत हुई एक्चुअली इंट्यूशन की। और वहां से चलते 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 आज तो सैम्पलिंग इतना है कि 3 मिनट में किसी के साथ भी बैठूं तो 3 मिनट में उनके सबकॉन्शियस ब्लॉक्स बता सकती हूँ कि आप यहाँ पे मतलब अटके हुए हैं। लोग बहुत सारे मेरे पास आते हैं, जब डिस्कवरी कॉल्स करती हूँ तो 45 मिनट्स का डिस्कवरी कॉल, बट 3 मिनट मुझे बस होता है टू अंडरस्टैंड। वो बहुत सुपरफिशियल चैलेंजेस लेके आते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, एक्शंस नहीं हो रहे हैं, बिजनेस प्लान रेडी है, स्ट्रैटेजी रेडी है, पर उसमें कुछ एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं या आउटकम नहीं मिल रहा है जिस तरह से चाहिए। तो जब मैं उनको कहती हूँ कि ये आप यहाँ पे अटके हुए हैं, आपका ये रूट है, तो एक बहुत ही क्लासिक मेरे बिजनेस से रिलेटेड ही एग्जाम्पल है कि एक लास्ट वीक का ही एग्जाम्पल है कि मेरे डिसीजंस को कैसे इम्पैक्ट किया है इंट्यूशंस ने। तो इंट्यूटिवली ना मैं हमेशा अगर किसी को मैसेज करना होता है या किसी से बात करनी होती है या कोई भी प्रोस्पेक्ट होते हैं, वेरी सिंपली मैं बहुत एनर्जेटिकली कनेक्ट करती हूँ लोगों के साथ। मैं ब्लाइंडली नहीं कनेक्ट करती कि हाउ इज इट गोइंग, जैसे हम फॉलो अप कर रहे होते हैं। मतलब ये और एक ट्रेट है बिजनेस ओनर्स का, मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे कि हम लोग बहुत फॉलो अप में स्पेशलिस्ट हैं बेसिकली। सो rather than chief executive officers or CTOs, we are chief follow up officers। बहुत ज्यादा बिजनेस में सिर्फ फॉलो अप करते रहते हैं क्लाइंट्स के साथ, प्रोस्पेक्ट्स के साथ, पेमेंट्स के लिए अपनी टीम के साथ, पूरा टाइम बस फॉलो अप। और ये ऑपरेशंस में ही सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, बिजनेस डेवलपमेंट में कोई फोकस ही नहीं आ पाता। तो जब भी मैं किसी से बात करती हूँ या फॉलो अप करती हूँ, लास्ट वीक का ही इंसिडेंट है। देयर वाज अ बिजनेस ओनर जिन्होंने मेरा एक लास्ट सितंबर में कोई वर्कशॉप अटेंड किया था।
एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जिसके पास मुझे पहुंचना है मैं पहुंच जाती हूँ, जब भी जिसको भी मेरी जरूरत होती है, इवन फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, जो रिलेटिव्स है, तो आई जस्ट मैसेज्ड हर। उनका नंबर भी मेरे पास स्टोर नहीं था, जस्ट जब हम मैसेजेस भेजते हैं, वर्कशॉप मैसेजेस, तो आई वाज सर्चिंग समथिंग, तो मुझे उनका नंबर मतलब मिला, मैंने उनको मैसेज किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 दिन पहले ही वो वर्कशॉप का आपका जो नोट्स मैंने लिए थे वो मुझे मिले, और मैंने देखा कि क्या क्या मेरा प्रोग्रेस हो गया है और कुछ कुछ बचा हुआ है। श्रद्धा, आई सेड वेरी गुड, क्या आप बात करना चाहेंगे, आपको क्या हेल्प चाहिए? और तो शी सेड विलिंगली सेड यस। उसी शाम हमने बात की, एंड उसी शाम द कन्वर्जन ऑल्सो हैपन। शी स्टार्टेड टू वर्क विथ मी प्रोफेशनली फॉर माई वन-on-one कोचिंग। सो ये मतलब ये बहुत ही कह सकते हैं कि इतना सुपर फास्ट चीजें हो सकती है, आप बिलीव नहीं करेंगे। तो डिसीजन मेरा डिसीजन मेकिंग बहुत ही आसान होता है मेरे लिए कि आई जस्ट टैप इनटू द एनर्जी दैट हाउ विल आई फील जब मैं इस चीज को करूंगी, या मैं इस इंसान को मैसेज भेज रही हूँ, क्या मैं बस चलते चलते, कहते हैं ना कि बिल्कुल रैंडमली भेज रही हूँ, वैसा नहीं। क्या मैं उस इंसान के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट कर पा रही हूँ? क्या मैं उस इंसान के लिए स्पेस होल्ड करने के लिए तैयार हूँ? क्योंकि हर कॉन्वर्सेशन में एक स्पेस होल्ड कर सकते हैं, जैसे आप लोग मेरे लिए स्पेस होल्ड कर रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। हर कॉन्वर्सेशन में एक स्पेस होती है ना, जो हम कुछ ब्यूटीफुली क्रिएट करना चाहते हैं। तो एक खाली जगह होने की जरूरत है, एक ब्लैंक कैनवस होने की जरूरत है, जहाँ से आप वो ब्यूटीफुल क्रिएशन कर सकते हैं। सो मेरा डिसीजन मेकिंग सिर्फ वहीं से आता है कि क्या मैं उस चीज के लिए होल्ड करने के लिए तैयार हूँ, और जब तैयार हूँ तो चीजें आसानी से हो जाती हैं। बहुत ही सुंदर आपने एग्जाम्पल शेयर किया कि कैसे व्हेन यू आर ऑन द राइट एनर्जी लेवल्स तो चीजें कैसे सही हो जाती हैं, अपने आप आपको कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपसे ना एक चीज और पूछना चाहूंगी कि आपने बोला बिजनेस लॉजिक होता है, लेकिन बिजनेस में कुछ डिसीजंस बहुत बोल्ड होते हैं, जैसे मैंने पहले रिस्क मैनेजमेंट भी बोला, रिस्क टेकिंग भी बोला। तो आप एक बार ये बताएंगे हमें थोड़ा सा डिटेल में कि इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान की जो रणनीति है उसके साथ मिलकर कैसे हम वहां पर काम कर सकते हैं, और स्पेशली जहां पर बोल्ड डिसीजंस लेने की बात आती है, बोल्ड बिजनेस रिस्क लेने की बात आती है। क्योंकि मैं शायद एग्जांपल दूंगी स्टार्टअप का, क्योंकि जब स्टार्टअप्स होते हैं तो वो एक बोल्ड डिसीजन होता है, कोई भी लेता है, या एक ऑलरेडी बने हुए बिजनेस में भी बहुत बार आपको बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बिजनेस रिस्क लेने पड़ते हैं। तो वहां पर इंट्यूशन कैसे काम करेगी? ओके, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल है पहले तो, मतलब कि, और इसको बहुत रूट लेवल से अगर देखें तो डिसीजन मेकिंग को अगर हमको मास्टर करना है ना, तो फेमिलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिसीजन मेकिंग में। अगर देखेंगे तो आप जो भी डिसीजन रोजमर्रा की जिंदगी में ले रहे हैं, वो डिसीजन आप ले लेते हैं, राइट, बराबर। तो बोल्ड डिसीजन हम कब कहते हैं उस बात को कि मेरी अनफेमिलैरिटी है उस चीज से, आई एम नॉट फेमिलियर, बराबर। अगर अनफेमिलियर है तो ही मुझे लगेगा कि रिस्क ज्यादा है, मुझे पता नहीं है कि क्या होने वाला है, इसीलिए मैं उसको रिस्क या उसको मैं बोल्ड डिसीजन कहती हूँ। और ये बात भी उतनी सही है कि जो बोल्ड डिसीजन आपके लिए हो सकता है, वो हो सकता है किसी और के लिए वो बहुत सहज इजी डिसीजन हो, क्योंकि फेमिलैरिटी ज्यादा है। और जो आपके लिए सहज बोल्ड है, वो किसी और के लिए सुपर बोल्ड हो सकता है, बहुत ज्यादा बोल्ड, आउट ऑफ द जोन, बिल्कुल, मतलब दुनिया के पार वाला डिसीजन कि पता नहीं, शायद मैं कभी जिंदगी में ये डिसीजन तो ले ही नहीं सकता या ले नहीं सकती, बराबर। तो अनफेमिलैरिटी जो है वो आपको रिस्क टेकिंग की इक्वालिटी वाला डेफिनेशन देती है, बिकॉज जितने फेमिलियर हो उतना सहज है, जितने अनफेमिलियर हो उतना मुश्किल है, उतना डिफिकल्ट है, और उतना ही रिस्क टेकिंग बढ़ जाता है। अब इंट्यूशन जो है ना, वो आपकी फेमिलियरिटी बढ़ाने के लिए काम आता है। जितना आप इंट्यूटिवली आप खुद के अंदर जाएंगे, खुद से सवाल पूछेंगे, खुद से उस चीज को आप
देखेंगे कि या समझेंगे या सुनेंगे या महसूस करेंगे जो भी आउटकम आपको चाहिए, या जो भी चीज आप उसके पार बनाना चाहते हैं, बिकॉज डिसीजन तो आपको यहाँ लेना है, पर उसके पार बनाना क्या है, वो सवाल पहले आना चाहिए। एक तो कि डिसीजन मैं किस चीज के लिए ले रहा हूँ या ले रही हूँ, इसका आउटकम मुझे क्या चाहिए। पहले तो वो आउटकम फोकस्ड जब हम हो जाएंगे और उस आउटकम से मेरी फेमिलैरिटी बढ़ जाएगी, फेमिलैरिटी विद द आउटकम, देन माय डिसीजन मेकिंग, वो मेरा डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगा, बहुत हद तक मेरा डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगा। तो इंट्यूशंस जो है वो आपकी सहजता को मैच करने के लिए, आपको फेमिलियर बनाने के लिए किसी भी चीज से, उसके लिए आप बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। और वो जितना आप यूज करेंगे उतना आप पाएंगे कि डिसीजन बहुत क्विकली हो रहे हैं, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको समझ आ रहा है कि हाँ यही सही है या मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। और एक इसका दूसरा पहलू अब मैं अगर बताऊं कि जब आप सहजता की तरफ नहीं जाते या आप फेमिलियरिटी की तरफ नहीं जाते, तो आप अनफेमिलियरिटी को बढ़ाते जाते हैं, बिकॉज आपका फोकस कहाँ है, अनफेमिलियरिटी पे है, रिस्क पे है, क्या मैं खो दूंगा, मेरे कितने पैसे स्टेक पे है या मेरा रेपुटेशन स्टेक पे है, तो मुझसे क्या छूट जाएगा, उस पे ज्यादा फोकस होता है जब आप रिस्क की बात ज्यादा करते हैं, तो अनफेमिलियरिटी की बात है। और जितना आप उस लूप में जाते जाएंगे अनफेमिलियरिटी के, तो आपको तो ऐसी चीजें मिलेंगी जो फेमिलियर कभी है ही नहीं, तो आप वो लूप में फंस जाएंगे अनफेमिलियरिटी के, और उतना ही आपका डिसीजन सुपर बोल्ड बनते जाएगा, उतना ही आपका डिसीजन मोर रिस्क टेकिंग बनते जाएगा। अमेजिंग। तो इसके लिए यू शुड डेफिनेटली यूज योर इंट्यूशंस। सुपर। और मैं डेटा गए हूँ, मतलब आई मीन सिक्स सिग्मा मास्टर ब्लैक बेल्ट में जेबीवी कस्टमर्स के बारे में बात करें तो डेटा ही मुझे याद आता है। और मेरा अगला सवाल ये कि क्या आप मानते हैं कि कभी कभी ये अंतर्ज्ञान कस्टमर्स, मतलब ये ग्राहकों की जरूरतों को डेटा से बेहतर समझने में मदद कर सकता है? आपका अनुभव कैसा है, और आपका अनुभव, आपका कुछ उदाहरण बता सकते हैं आपके अनुभव से? पहला जवाब तो हाँ है, डेफिनेटली है। उसके अलावा मतलब डेटा कहाँ से आया, जब आप किसी से कोई सवाल पूछा आपने, उन्होंने जवाब दिया और वो आपने रिकॉर्ड कर लिया एज ए डेटा, राइट? और वो जो जवाब आए, वो जवाब हो सकता है लॉजिकली आए होंगे, हो सकता है उनके खुद के अंतर्ज्ञान से आए होंगे। तो ये डेटा भी मिक्स ऑफ थिंग्स है, ऐसा सिर्फ डेटा एज इन डेटा नहीं है, ये भी मिक्स ऑफ इंट्यूशन प्लस लॉजिकल स्टफ है जो किसी ने ऊपर से आंसर दे दिया होगा आपके सवालों का। मेरे साथ तो रोज ये कॉन्वर्सेशन होते हैं, बिकॉज जब मैं डिस्कवरी कॉल्स करती हूँ तो दो पोटेंशियल क्लाइंट मेरे सामने होते हैं और वो जब अपने जर्नी के बारे में बता रहे होते हैं और जब मैं सुन रही होती हूँ, उनके बारे में अंडरस्टैंड कर रही होती हूँ, तो बहुत इंट्यूटिवली बहुत जल्दी पता चल जाता है कि चल क्या रहा है उनकी जिंदगी में, उनके बिजनेस में, राइट? तो जब आप सुन रहे होते हैं, इंट्यूशंस आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं आपके कस्टमर्स के बारे में, बहुत सारा, जो आपको शायद उस लेवल पे डेटा ना दे सके, क्योंकि डेटा जो है वो अपने मतलब कलेक्ट किया हुआ है एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। बट एज अ बिजनेस मुझे लगता है कि अगर आप आज 5 लोगों को मिलते हैं या 5 फोन कॉल्स करते हैं, या अगर आप ऑन अ डेली बेसिस आप जस्ट अगर ये चीज भी करने लगे और जस्ट आप सुनिए उन्हें क्या कहना है, 5 मिनट सुनिए उन्हें क्या कहना है, या इस प्रोडक्ट के बारे में या इस सर्विस के बारे में वो क्या चाहते हैं, उनके एक्चुअल पेन पॉइंट्स क्या हैं, जस्ट अगर उस चीज पे फोकस किया जाए, so immense amount of better products and better services can be created, immense amount, because जब तक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन है, बहुत ज्यादा आप
क्रिएशन मोड में जा सकते हैं। तो मेरे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। एक सिंपल उदाहरण मैं लेना चाहूंगी, इनफैक्ट दो। एक आर्ट गैलरी ओनर इन हैदराबाद, तो वो मेरे पास आए थे कि उनको अपना बिजनेस बढ़ाना था और उनके एस्पिरेशंस थे कि वो डायरेक्टर बनना चाहते थे। मूवी का एक स्क्रिप्ट उनके मन में थी जो लिखनी थी उन्हें, और एक मूवी डायरेक्ट करनी थी, एक शॉर्ट मूवी, और बिजनेस एक्सपांड करना था। बट चैलेंज था कि वो कुछ नहीं कर रहे थे, और उनके 2 बेटे थे, तो बहुत ज्यादा वो समय अपने बेटों के साथ बिता रहे थे। बट वो रिलेशनशिप भी बहुत उतनी अच्छी नहीं लग रही थी उनको। ऐसा लग रहा था कि मैं ज्यादा वक्त बेटों को देता हूँ तो बेटों को लगता है कि ये हमेशा मेरे आसपास ही घूमते रहते हैं। मतलब एज अ पेरेंट, एज अ चाइल्ड, दे डिडंट वांटेड कि माय फादर शुड बी अराउंड ऑल द टाइम, बट ही ऑलवेज यूज्ड टू फील, उनको लगता था हमेशा कि मुझे उनके पास रहना है। सो यहाँ पे जब मैं उनसे बात कर रही थी तो इंट्यूटिवली आई कुड सेंस कि समथिंग उनके पास्ट एक्सपीरियंस में है जो इसका रूट है। तो मैंने जस्ट उन्हें पूछा कि आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिश्ता कैसे था और क्या। तो ही सेड बहुत अच्छा था, लेकिन अगर मुझे कुछ भी चाहिए होता था तो मुझे ना बड़े भाई बहनों के पास भेज दिया जाता। तो वहां से उनका ब्लॉक ये था कि उनके किसी भी जरूरत के लिए पेरेंट्स ने तो जो किया वो किया, गलत सही कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज वो हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है। वो हमें भी पता है आज कि पेरेंट्स तो हमारे लिए बेस्ट ही करते हैं जो भी करते हैं, बट जो हम सीख जाते हैं या हम अपने एक्सपीरियंस से फॉर्म कर लेते हैं इनसाइड, वो हमारा फॉर्मेशन है जो हमको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है वो चीज के लिए। तो उनको जब मैंने बताया कि आपके हर नीड के लिए आपको भाई बहन के पास जाना पड़ता था, तो आपको अपने पेरेंट्स का प्यार उतना मिला नहीं। तो उन्होंने अग्री किया, हाँ ये बात मैंने सोची नहीं कभी, मतलब जहन में उस वक्त तक इतनी आई नहीं थी, बट उनको इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि हाँ ये बात सही है। और फिर मैंने उन्हें बताया कि आप आज अपने बच्चों के साथ वही काम कर रहे हैं कि आप उनके आसपास घूम रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि जो आपको नहीं मिला आप वो देना चाहते हैं। तो ही वॉज लिटरली माइंड ब्लोन कि ये आप कहाँ से, क्या कनेक्शन है, बिजनेस ग्रोथ का कनेक्शन आप कहाँ से लेके आ रहे हो, ये कनेक्शन कैसे पॉसिबल है। एंड फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि साइन कर्व एक ही होता है, आपके पेरेंट्स का पैटर्न एंड बिहेवियर आप रिपीट कर रहे हो, उल्टी डायरेक्शन में रिपीट कर रहे हो, बट रिपीट कर रहे हो आप। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्वालिटी आवर्स विथ योर किड्स, और फिर जो बचा हुआ टाइम है, क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्टेड इंटरनली हो ही कि मैं बच्चों को वक्त देना चाहता हूँ और मैं बिजनेस भी ग्रो करना चाहता हूँ, दोनों नहीं हो पा रहा है, तो आपका फ्रस्ट्रेशन भी है कि ग्रो नहीं हो पा रहा है, आप बच्चों के साथ टाइम दे रहे हैं, बच्चे भी खुश नहीं है, आप भी खुश नहीं हो, तो सारा ही चीजें सही नहीं लग रही है। तो जब उनको मैंने ये चीज बताई एंड ही स्टार्टेड टू प्रैक्टिस क्वालिटी आवर्स फॉर बिजनेस, क्वालिटी आवर्स विथ हिज किड्स। Today, he sent me the link of his short movie he directed. He's super successful. He has been able to do whatever उनको जो भी करना था वो आसानी से कर गए। So ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, जब सिंपल लिसनिंग होती है ना, कि जब उन्होंने अपने फैमिली डायनामिक्स के बारे में बताया और मैंने जस्ट एक जनरेशन पीछे जाके उनके पेरेंट्स के बारे में पूछा, तो वो गुत्थी वहीं सुलझ गई। तो ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, सिर्फ लिसनिंग है, और आप अपने इंट्यूटिव सेंस में जब जाएंगे आप पता कर पाएंगे कि आप डीप चीजें आप अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स के बारे में आप यूं पता कर सकते हैं। आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि जो ग्रोथ है ना, जो प्रोग्रेस या ग्रोथ है, वो बहुत नेचुरल है। अगर मैं किसी बच्चे को खाना भी ना दूं तो भी वो ग्रो करता है ना, हाइट में, लेंथ में। तो फ्यूल ना भी हो तो भी फ्यूल अंदर है जो ग्रोथ देने के लिए तैयार है। जो हम कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं वो हमको उल्टी डायरेक्शन में ले जाता है। हम सोचते हैं कि ग्रोथ के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं। इट नीड्स टू बी जस्ट चैनलाइजिंग योर एनर्जी। जितना चैनल आप अपने खुद में कर पाएंगे उतना ग्रोथ आसान होगी। और मैं हमेशा ऐड करती हूँ विथ ईज। मेरे जो भी मैं काम करती हूँ या जिससे भी मैं बात करती हूँ या जो भी मैं कोचिंग करती हूँ, इट हैज टू हैपन विथ ईज। ईज के साथ होना चाहिए, बिकॉज ग्रोथ इज ईज, ग्रोइंग इज इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट हार्ड वर्क। तो अगर आप ऑडियंस सुन रहे हैं तो प्लीज
ग्रोथ बहुत नेचुरल है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मत जाइए। अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर मत डालिए, अपने शरीर पे बहुत ज्यादा प्रेशर मत डालिए कि हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, हैव टू डू दिस डू दैट। अपने पर्पस के साथ कनेक्ट कीजिए, जितना अंदर जाके सवाल पूछे कि ये करना क्यों चाहते हैं। जितना आप कनेक्ट कर पाएंगे उतना आप इजीली ग्रो कर पाएंगे। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो श्रद्धा जी, मैं ना सिर्फ यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगी कि आपने इंट्यूशन तो जो बताया, इंट्यूशन के साथ आपका बहुत गहरा और अच्छा रिश्ता है। मुझे आपको सुन के लगा कि आपका जो स्टोरी टेलिंग है, दैट इज ऑल्सो सच अ ब्रिलियंट वे। यू आर एक्सप्लेनिंग आपका जो अपने अपने एक्सपीरियंसेस है, जिस तरीके से वो आप हमारे को शेयर कर रहे हैं, मेरे को इतना मजा आ रहा है और मेरे को पता है हमारी ऑडियंस को भी बहुत मजा आने वाला है। सही है। थैंक यू पायल, धन्यवाद। यस, और वो चीज बहुत जरूरी होती है क्योंकि हम सब ना स्टोरीज में बिलीव करते हैं। तो जब कोई बात को इस तरीके से कहा जाता है जो हमसे रिलेट कर सके, जो हमको महसूस कर सके, जिसमें हम महसूस कर सके, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आती है। तो दैट इज रियली ब्रिलियंट। और जब हमने इंट्यूशन की बात करी, आपके बताने की बात करी, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इंट्यूशन भी एक स्किल है और इसको डेवलप किया जा सकता है। तो आप अपनी सहज क्षमताओं को, जो हमारी इंट्यूशन की जो स्किल है, उसको निखारने के लिए, बढ़ाने के लिए जो इच्छुक लोग हैं, आप कौन से उनके लिए सिंपल एबिलिटीज बताएंगे, टेक्निक्स बताएंगे कि वो इसको डेवलप कर सके? आई थिंक सबसे बड़ी जो पहली चीज है वो अवेयरनेस है। क्योंकि दिन भर में ना इतने सारी चीजें आपके जहन में आती हैं, वो बहुत सहजता से आती हैं जहन में। अगर आप जरा नोटिस करेंगे अपने आप को, जरा खुद की तरफ जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो पता चलेगा कि आप काफी सारी चीजें कैच कर पा रहे हैं ऑलरेडी। तो इंट्यूशंस ना हर इंसान के अंदर है। इंट्यूशंस हर इंसान, वी आर born with that, we are blessed and born with that। तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास है किसी के पास नहीं है, सभी के पास है। ओवर द ईयर जैसे जैसे हम बड़े होते गए हैं, हमको लॉजिक पे ज्यादा ट्रस्ट करना सिखाया गया, डेटा पे ज्यादा ट्रस्ट करना सिखाया गया, और शायद हम अपने अंतर मन की आवाज उतनी क्लियरली आज सुन नहीं पाते। तो जो पहला और बहुत सिंपल सा एक्शन है वो है कि आप सुनिए खुद को। एक 2 मिनट दिन में अगर निकाल सकें, खुद अपना एनालाइज कर सकें। और उसके लिए मेरा एक सिग्नेचर टूल है, मैं कहती हूँ एनर्जी मैप योर एनर्जी थ्रू आउट द डे। जैसे हर घंटे आप एक चार्ट बनाइए और पता कीजिए कि आपकी एनर्जी लो है, कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। तो आप मार्क कीजिए उसको, और आप जैसे मार्क कर रहे हैं, मार्क करने के साथ साथ आप उसके ऊपर एक सवाल का जवाब लिखिए कि आप किस इंसान से इंटरेक्ट कर रहे थे जब आपकी एनर्जी हाई, लो, मीडियम जो भी थी, और उस वक्त आपका खुद के साथ जो बातचीत थी वो क्या थी। तो ये जब आप कैप्चर करने लग जाएंगे हर घंटे, अगर हर घंटे नहीं हो रहा है तो 3-4 घंटे में आप पिछले 3-4 घंटे आपने कैसे बिताए, अगर आप ये जरा ऑब्जर्व करेंगे अपने बारे में कि मेरी एनर्जी को क्या हो रहा है, वो बढ़ रही है, कम हो रही है, स्टेबल रह रही है, कौन से लोगों से मिलके या कौन सी कॉन्वर्सेशंस करके, कौन सी बातें करके मेरी एनर्जी बढ़ रही है, कौन से लोगों से मिलके या कौन सी बातें खुद से भी करके, नॉट ओनली दूसरों से, खुद के साथ जो मैं बात कर रही हूँ उससे मेरी एनर्जी लो हो रही है और हाई एनर्जी हो रही है। तो एक एनर्जी मैप जो है वो बिगेस्ट अवेयरनेस टूल है सबसे पहले। तो मोस्टली जो बिजनेस ओनर्स मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनको ये चीज सबसे पहले करने के लिए कहती हूँ कि हम 3-4 दिन, 1 हफ्ता वो बनाते हैं। उसके बाद हमको पता चलता है कि कौन सी बातें आपकी लो एनर्जी है, कौन सी चीजें आपकी हाई एनर्जी है, और हाई एनर्जी के पैटर्न्स पता चलते हैं कि किन कॉन्वर्सेशंस खुद के साथ या दूसरों के साथ हमको हाई एनर्जी मिल रही है और किन से हमको लो एनर्जी मिल रही है। और फिर उन टाइमिंग में या उस स्पेसेस में हमने क्या क्या डिसीजंस लिए, उन डिसीजंस का हमारा आउटकम कहाँ चला गया या कहाँ जा रहा है, या हमको कैसा लगा वो डिसीजंस लेके विथ दैट हाई एनर्जी जोन वर्सेस वो लो एनर्जी जोन की जो डिसीजंस थे, उनसे हमारे लिए और क्या प्रेशर और स्ट्रेस क्रिएट हुआ।
वो जब हम एनालाइज करते हैं खुद के लिए, वो एक बहुत बड़ा स्टेप है आपका इंट्यूटिव वर्ल्ड में आसानी से घुसने के लिए। क्योंकि मैं नहीं कहूंगी आप मेडिटेट कीजिए, मैं नहीं कहूंगी आप आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि बहुत लोग नहीं कर पाते ये चीज। बहुत लोगों का मन ही उतना शांत नहीं है कि आप उस चीज को बैठ के कर पाए। प्रैक्टिस से हो सकता है फॉर श्योर, बट स्टिल ये लॉजिकल काम बोल रही हूँ मैं, टू गेट इनटू द मैजिकल वर्ल्ड। इंट्यूशन इज अ मैजिकल वर्ल्ड फॉर मी, बट ये लॉजिकल काम है ना, एनर्जी मैप बना सकते हैं, एटलीस्ट हम कुछ कर सकते हैं, कुछ करने वाली चीज है, बीइंग वाली चीज नहीं है। मेडिटेशन इज बीइंग। सो आप ये कीजिए, और वहां से फिर आप देखेंगे कि आपको अपने हाई एनर्जी जोन्स पता होने लग जाएंगे। फिर आप अपने साथ एक गेम खेलिए कि आज मेरे पास जो दिन भर में मेरे 5 घंटे हाई एनर्जी थे और 6 घंटे लो एनर्जी थे, क्या मैं कल इसको बदल दूं कि 6 घंटे हाई एनर्जी और 5 घंटे लो एनर्जी, और मैं क्या करूं कि वो बदल जाए। क्या मैं अपने जहन में लाऊं, क्या मैं अपने आप से बातचीत करूं, क्या मैं क्या करूं कि वो चीज बदल जाए। परफेक्ट। और श्रद्धा जी, आप अब तक हमने खुद के लिए, खुद के इंट्यूशन बढ़ाने के लिए डिस्कस किए थे, मगर अब एक कदम आगे बढ़ेंगे और नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस लीडर्स अपनी टीम के बीच अंतर्ज्ञान कैसे पैदा कर सकते हैं। आई थिंक एक सबसे बड़ा रिचुअल होता है, जब काम कर रही थी कॉर्पोरेट में और लीडरशिप रोल्स मैंने प्ले किए हुए हैं, तो एक चीज हमेशा मैं स्टार्ट करती थी अपनी जो भी मीटिंग्स होती थी कि वी यूज्ड टू डू अ चेक इन। मतलब जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं तो चेक इन करते हैं ना, वैसे ही मीटिंग में चेक इन। और वो चेक इन ना इमोशनल चेक इन करते थे हम लोग, कि एक शब्द में आप अभी क्या महसूस कर रहे हैं वो आप बताएं। तो इस वजह से क्या होता था, हर एक का इमोशनल स्टेट समझ में आ जाता था उसी वक्त। और जब इमोशनल स्टेट समझ आ जाता है तो आप रिसेप्टिव हो जाते हो किसी के भी कॉन्वर्सेशन सुनने के लिए। कभी शायद हो सकता है कि आपके टीम मेंबर्स कंप्लेन कर रहे हो, लेकिन आपको समझ जाएगा कि वो कौन से इमोशनल स्टेट से आ रहे हैं, कौन से इमोशंस से क्या वो महसूस कर रहे हैं, वहां से वो आ रहे हैं। हो सकता है कि घर में सुबह कुछ हो गया हो, या रास्ते में आते आते सुबह कुछ हो गया हो, या सुबह उठते ही कुछ हो गया हो, या प्रीवियस डे का कुछ बैगेज वो कैरी कर रहे हैं। तो जब वो इमोशनल स्टेट से चेक इन करते हैं कि अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, या मुझे वो ओपननेस ऑल्सो लीडर नीड टू क्रिएट दैट। ऐसा नहीं है कि समवेयर वो ही अपने टीम को जज करने लग जाए, बट जब एक चीज आप ये एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और आप चेक इन करेंगे इस बात को लेके, तो इमोशनल बॉन्डिंग टीम की बढ़ती है, रिसेप्टिवनेस काफी बढ़ जाती है इस बात को लेके। बिकॉज आपको पता है कि वो इंसान कुछ तो बैगेज लेके आ रहा है, तो अगर वो कुछ कहेगा भी या कोई बात रेज भी करेगा या थोड़ी 19-20 कोई चीज हो भी जाए, तो रिसेप्टिवनेस काफी होती है, बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। और जब बॉन्डिंग और रिसेप्टिवनेस 2 चीजें हैं एक्चुअली टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण, अगर वो चीज हो गई तो फिर आपके रिजल्ट्स तो हमेशा अच्छे ही होंगे। तो एक बस एज अ लीडर ये दोनों चीजें अगर आप अपने टीम के लिए लेके आ पाए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा यहाँ पे मैं जो हमेशा करती थी कि मैं सबसे पहले चेक इन करती थी कि मुझे क्या फील हो रहा है। एंड आई यूज टू बी वेरी वल्नरेबल मतलब बहुत ही ओपन, कि सच में अगर मुझे उस वक्त कुछ लग रहा है कि बिकॉज जब मैं आई वॉज अ न्यू मॉम और जब मैं पहुंचती थी ऑफिस तो काफी सारे दिमाग में आपके चीजें चल रही होती हैं। आप अपने छोटे से 6 महीने के बच्चे को छोड़ के आप ऑफिस पहुंच रहे हैं, कई बार उनको रोते हुए छोड़ के जाना पड़ रहा है, काफी सारी चीजें आप बैगेज पहुंचने तक आप रहती है आपके साथ। तो जब जिस मोमेंट पे आप उस चीज को कह देते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है, वो कई बार आपके बाहर निकल जाती है आपके अंदर से, तो आप वो वहां पे दबा के नहीं रखते। अब वो बाहर निकल गई तो स्पेस भी बन गई, रिसेप्टिवनेस डेफिनेटली आपकी खुद की भी आ गई। तो वो सबसे पहले मैं बोलती थी कि मुझे क्या लग रहा है। और कई बार ऐसे हुआ है कि मैंने अपने टीम से कहा है कि आज ना मेंटल स्पेस इज नॉट एट द मोमेंट करेक्ट, तो डिसीजन मेकिंग जो भी हमें आज करनी है उसके लिए आई विल हैव टू रिलाई ऑन यू मोर। मुझे आपके ऊपर ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा कि आप अंदर से आपके क्या चीजें आ रही हैं,
क्या आइडियाज आ रहे हैं, आपको क्या सही लग रहा है एज ए टीम, तो हम उस पे ज्यादा फोकस करेंगे। आप मेरी तरफ मत देखिए या मुझसे मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आज डिसीजन मेकिंग में मैं बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो पाऊँ। तो इंक्लूसिवनेस में एक दूसरा चीज कहती हूँ, और मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया कि मेरी टीम ना बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लग गई थी, और मुझे काफी ऑफर्स आ रहे थे अलग अलग टीम के मेंबर से कि श्रद्धा आपकी टीम में अगर स्पेस है तो प्लीज हमको आपकी टीम ज्वाइन करनी है। बिकॉज वो लोग बहुत फन कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और वो एंजॉय भी कर रहे हैं, और उनकी बॉन्डिंग देख के तो बहुत ही मजा आ रहा है। तो ये हमारी टीम में नहीं है, आपकी टीम में हमको है क्या स्पेस, आप हमको लेंगे क्या, हायर करेंगे क्या। सो ये बहुत ही मजेदार चीज होती थी। तो इंक्लूसिवनेस बहुत ज्यादा जरूरी। एज ए लीडर ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप के पास सारे जवाब हों। एक्सपेक्टेड ये है कि अगर आप किसी चीज से परेशान हैं तो भी आप अपने टीम के साथ खुल के वो बात शेयर कर सकें, इंक्लूसिव फील कर सकें, क्योंकि आप भी इंसान ही हैं। लीडर तो एक टाइटल है, बट उसके पहले अंदर से तो कवर इंसान का ही है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये चीज मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगी कि चेक इन कीजिए, और सबसे पहले खुद चेक इन कीजिए। बिल्कुल, जरूर से। और जो भी लीडर्स, जो भी बिजनेस ओनर्स ये सुन रहे होंगे, उनको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा ये चीज को सुनने के बाद, कि पहले खुद की अवेयरनेस और उसके बाद लोगों को इंक्लूड करना, व्हाई इट इज सो मच नेसेसरी। और आगे बढ़ते हैं, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने 21 देशों के व्यक्तियों के साथ काम करने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, हर जगह के कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, तो वो चीज ने ट्रस्ट और एक्ट ऑफ इंट्यूशन पे कैसे आपको डिफरेंस महसूस हुआ, या फिर आपने देखा कि फर्क पड़ता है कल्चरल डिफरेंस का भी इंट्यूशन पे और ट्रस्ट के एक्शन? तो मैं एक्चुअली जब मैं काम करती थी, व्हेन आई वाज इन द कॉर्पोरेट, तो काफी मैंने ग्लोबल रोल्स प्ले किए हुए हैं और मैंने ट्रैवल भी किया हुआ है। तो मैं जापान में रही हूँ 2.5 साल करीब, लंदन विजिट्स काफी सारे एज अ ग्लोबल लीडर, यूएस, मतलब काफी सारे लोकेशंस पे रही हूँ। तो मैंने काफी सारे लोगों से इंटरैक्ट किया है, और हमेशा मेरा एक क्यूरोसिटी क्वेश्चन हमेशा होता था हर एक जगह पे जहाँ पे भी मैं जाती थी तब से, कि वाई पीपल डू व्हाट दे डू। लोग क्यों करते हैं जो वो करते हैं, जो मतलब कहाँ से वो पैटर्न आता है, या कहाँ से अंदर से एक ड्राइव आ जाता है कि इमीडिएटली वो चीज हो जाती है, सही या गलत। मतलब जो रिएक्शंस भी होती है वो भी, और रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो भी, वो दोनों ही चीजें जो हम कहते हैं कि वाई पीपल डू व्हाट दे डू। सो ये मैंने पाया कि इंसान तो इंसान है, वो किसी भी कल्चर के, किसी भी देश के, कहीं के भी हो सकते हैं। बेसिक नीड्स ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ वो भी सेम है, तो उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं है। ट्रस्ट और इंट्यूशन अगर कहें तो मैंने इतना फर्क नहीं पाया, और एक्चुअली में कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पाया कि कल्चर की वजह से ट्रस्ट या इंट्यूशन पे फर्क है। क्योंकि कई बार ना जब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड होने में भी आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। क्योंकि कई बार अगर आप बाहर के देशों में देखेंगे बहुत सारा कैलेंडराइजेशन होता है, इवन छुट्टी का कैलेंडराइजेशन होता है, बहुत होता है, और हम इंडियंस वी आर वेरी इम्प्रॉम्प्टू, लास्ट मिनट, तो वो भी ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो भले ही डूइंग अलग अलग हो, कर्म अलग अलग हो, एक्शंस अलग अलग हो, बट जो जहां पे पहुंचना है अल्टीमेटली एज एन आउटकम वो सेम ही है। ट्रस्ट खुद में बिल्ड करने का तरीका उनका अलग हो सकता है, हमारा अलग हो सकता है, हम लोग स्पिरिचुअल बहुत हो सकता है, वो लोग भी स्पिरिचुअल होते हैं, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, ट्रस्ट और इंट्यूशन पहुंचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट पहुंचना सभी को एक ही जगह पे। ट्रस्ट इन देमसेल्व्स, ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ, और इंट्यूटिवली रियली कनेक्टिंग टू देमसेल्व्स। सो हाँ, ऐसे कोई फर्क नहीं है, बट दैट्स हाउ इट इज। मुझे भी ऐसे लगा, सेम थिंग, बिकॉज मैं 70 देशों से गेस्ट को इंटरव्यू किया था, एंड डिसिप्लिन
डिसिप्लिन और प्रिपेयर्डनेस ज्यादा रहता है बाहर के लोगों का। हम थोड़ा इम्प्रॉम्प्टू लगते हैं एंड हम टाइम को थोड़ा बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, राइट? सो दैट इज वन ऑब्जर्वेशन एंड थैंक यू आप वो सब बातचीत हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। और ये तो अब तक बहुत शानदार बातचीत हुआ है और अभी समय आ चुका है ये एपिसोड में और थोड़ा मसाला ऐड करके स्पाइस अप करने का। अगर आप तैयार है तो मैं दूसरा रैपिड फायर राउंड को खुलता हूँ। ऑलवेज रेडी। ऑलवेज रेडी। ऑसम। और पहला सवाल है दूसरा रैपिड फायर राउंड में, यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल मतलब एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? आप क्या लिखते हैं उधर बिलबोर्ड पे? हाँ। जैसे मैंने कहा, दिस शैल टू पास, आई थिंक दैट्स अ बिग रिमाइंडर। एंड अगर और कुछ लिखना है तो यू हैव इट ऑल। You have it all. Awesome. अमेजिंग। और अब थोड़ा सा एक ये नॉटी वाला सवाल है और एंजॉय करिए इस सवाल को कि अगर आपको कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? टोनी रॉबिन्स। आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सो डेट नहीं, मैं एक्चुअली एक एनर्जेटिक मीटिंग कहूंगी उसको, क्योंकि बहुत ज्यादा कनेक्टेड मैंने फील किया है। आई हैव अटेंडेड हिज प्रोग्राम्स और एक मेरा हमेशा एस्पिरेशन रहा है टू बी टोनी रॉबिन्स ऑफ इंडिया। तो इतना ज्यादा कनेक्शन आई फील विथ हिम। आई फील जितने इंट्यूटिव वो भी है उतनी ही इंट्यूटिव मैं भी हूँ। वो भाप जाते हैं चीजें, अगर आप उनके कभी सेशंस अटेंड करेंगे तो इमीडिएटली भाप जाते हैं। मैं भी इमीडिएटली भाप जाती हूँ कि क्या चल रहा है। तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड मैच टू डू अ कॉन्वर्सेशन विद हिम। अमेजिंग। और आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और श्रद्धा, आपको एक दिन के लिए नियंता मतलब डिक्टेटर बन के एक नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? एक ही नियम होगा, नो कंप्लेंट्स अलाउड। स्पॉट ऑन। एक दिन बिना कंप्लेंट्स के, कोई कंप्लेंट नहीं है किसी भी मामले में। और फिर उस दिन घर में घिया तोरी टिंडे की सब्जी बनेगी। यस। वहां से शुरुआत है। अगर हम सोचे ना इस बात को, हम हंस रहे हैं इस बात को लेके, बट आई थिंक वहां से शुरुआत है of minute things that we complain about, minute things जो हम बिल्कुल ही मतलब, और ये जो जितने कंप्लेंट्स का पिटारा होता है ना, वो रेजिस्टेंस बना रहा है हमारी जिंदगी में, हमको रोक रहा है, क्योंकि हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं वो कंप्लेंट्स में कि जहां हमको जाना है वहां फोकस ही नहीं रह पाता। सो नो कंप्लेंट्स अलाउड, प्लस ओनली ग्रैटिट्यूड अलाउड टू बी स्पोकन। सिर्फ धन्यवाद। तो धन्यवाद। क्या नहीं, आपने ये बताया क्या नहीं करना है वो तो बताया, और क्या करना है वो भी क्या बताया। करना है, क्योंकि माइंड को क्या करना है वही कमांड समझ में आती है। क्या नहीं करना है तो आप वही करेंगे, ज्यादा कंप्लेंट करेंगे। तो जितना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं आपके दिन में आप, वो एक रूल होगा कि सिर्फ ग्रेटिट्यूड के ही शब्द बोले जाएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं बोला जाएगा दिन भर में। अमेजिंग। और अगला एक सवाल है आपके लिए कि अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन कोई भी रोल मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहेंगे? आई थिंक मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज इज इनसाइड आउट। तो जो इनसाइड आउट मूवी है पार्ट 1 पार्ट 2, वो पूरी इमोशंस के ऊपर है। डिफरेंट इमोशंस हैं। सो अभी पार्ट 2 जो रिलीज हुआ था उसमें और एडिशनल इमोशंस ऐड हुए हैं। तो आई थिंक वो मूवी का अगर रीमेक कर पाएंगे और वहां पे ब्लेसिंग या ग्रैटिट्यूड एज अ रोल प्ले करने को मिलेगा, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। अगेन ऑल द बेस्ट। Thank you. दूसरा See, a lot of things are shared with the universe here. राइट। आपका इंट्यूशंस को आप बता रहे हैं ना, राइट, विच इज गुड। और दूसरा सवाल है कि यदि आपको आपका जीवन किसी के साथ एक दिन के लिए बदलना पड़े तो वह कौन होगा और क्यों? मींस इफ यू वांट टू स्वैप योर लाइफ विद समवन। I think I'm very happy with my life, so I will not want to swap at all with anyone. और अगर स्वैप करना ही पड़ा तो I will again say Tony Robbins. Why not? I guessed it. Like him. No, I guessed it. I guessed it.
मेरा तो सिक्स सेंस बहुत तेज से काम करते हैं। आई नो। Yes, of course, that's how it's going to be. And there is another person I would call a Regan Healer. Regan Regan Healer. Healer. Yes, with her Okay. as well. I will be more than happy to swap my life अच्छा with अच्छा her for one day. nice. और आखिरी में आपके पास सवाल आ रहा है कि कोई एक ऐसा आधुनिक यंत्र जो आप इन्वेंट करना चाहेंगे। एक ही यंत्र होगा, जब आप अपने इंट्यूशन से स्पीक कर रहे होंगे तो वो एक बजर बजाएगा कि गुड जॉब। ओके, ग्रेट। अमेजिंग। और आप दूसरा रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी के एक सवाल है, जो अभी उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे? उनके लिए एक ही सलाह है कि बाहर दुनिया में मत भागो, भागना ही है तो अंदर भागो। अपने खुद के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी उनके पास है, बहुत है। मतलब अगर आज मैं अपनी जब सफर को देखती हूँ, मुझे लगता है कि जो आज मैं कर रही हूँ, अगर मैंने वो स्टार्ट ऑफ द करियर मैंने वही चीज की होती तो शायद एक अलग लेवल पे होती। और आई एम ग्रेटफुल जो भी एक्सपीरियंस हुए, मुझे किसी भी बात का गिल्ट नहीं है। पर जब कभी सोचते हैं कि और किस तरह से बेहतर किया जा सकता है चीजों को, वो जो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा है, एजुकेशन का रहा है, वो तो इमेंस उसने भी बहुत कुछ ऐड किया है जो आज मैं हूँ। बट मैं कहती हूँ कि जब आप अपने लिए करियर चूज कर रहे हैं या अपने लिए कुछ भी नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि सारे उत्तर जो है, सारे जवाब वो है वो अंदर ही है। तो उन्हें बाहर मत ढूंढिए, अपने अंदर जाइए, सब अवेलेबल है आपके पास। और उसी से आप जितना ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे उतना ज्यादा आप दुनिया में करेंगे, क्योंकि हमें कहा जाता है वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इनर वर्ल्ड। अमेजिंग। और श्रद्धा, आज का बात तो बहुत शानदार है एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने से, और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया द रैपिड फायर, बहुत थॉटफुली बनाया था आप लोगों ने, बहुत ही मजेदार था। सवाल भी बहुत अच्छे थे, और आज जो भी फ्लो हुआ, क्रिएशन जो भी हुआ इस स्पेस में, आई थिंक वो बहुत ही एनर्जेटिक था, बहुत ही मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। एंड ऑडियंस से यही कहना चाहूंगी कि इतना कुछ है बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, तो जस्ट बी एट इट एंड बाकी सब साइड लाइन कर दीजिए, फोकस, बी फोकस्ड। मोस्ट वेलकम एंड प्लेजर टू होस्ट यू। और आखिरी के भाग से पहले आप सभी लोगों से एक विनती है कि अगर अब तक आपने टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और अगर आपको हमारी ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो अपने 3 करीबी लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी इससे निश्चित कोई ना कोई फायदा होगा या उन्हें भी कोई टिप्पणी पसंद आएगी। आपके दोस्तों को कुछ नया सीखने मिलेगा और हमारे को नए सब्सक्राइबर मिलेंगे। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। धन्यवाद। चलो आप सुनते हैं सामान्य ज्ञान, और हमने आज बहुत शानदार बातचीत करे श्रद्धा सुब्रमण्यम जी के साथ इंट्यूशन के बारे में। हमने सोचा कि कुछ और दिलचस्प तथ्य ये अंतर्ज्ञान के बारे में बताए, और मेरा पहला फैक्ट है कि अनुभव के साथ ये अंतर्ज्ञान मजबूत होता है। और ये शोध से पता चलता है कि जैसे जैसे हम किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करते हैं, अंतर्ज्ञान अधिक विश्वसनीय हो जाता है। और यही कारण है कि अनुभवी पेशेवर अक्सर बस जानते हैं कि सही निर्णय क्या है, और उनका अंतर्ज्ञान वर्षों के पैटर्न की पहचान और समस्या समाधान पर आधारित है, जो उन्हें त्वरित प्रतीत होने वाले सहज निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जो अक्सर सही होता है। और आज का फैक्ट नंबर 2 है कि हमारा लगातार भारी मात्रा में सूचनाओं को अनजाने में संशोधित करता रहता है, जो हम सचेत रूप से जानते हैं उससे कहीं अधिक। अंतर्ज्ञान मतलब इंट्यूशन तब उत्पन्न होती है जब हमारे मस्तिष्क में इन छिपे हुए पैटर्न और अनुभवों को जल्दी से संश्लेषित करता है।
जब इन्हें वापस लेकर आता है, इस विशाल अवचेतन डेटा पूल के आधार पर सहज प्रतिक्रिया प्रदान करता है। यह आंत की भावनाएं कभी कभी अंतर्दृष्टि की चमक की तरह महसूस हो सकती हैं। हमारा मस्तिष्क पहले से ही हमें एहसास हुए बिना भारी काम कर चुका होता है। और दोस्तों, ये था आज का सामान्य ज्ञान और यहीं पर समाप्त करता है हमारा एपिसोड। और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशन है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। मैं रिपीट करता हूँ, tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन सामला, आपकी हम सफर। यही उम्मीद है कि हमारे ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। फिर से दूसरे एपिसोड में और एक मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।